हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अब एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस तरीके का अब एग्जाम पैटर्न हो गया है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रिपरेशन करनी जाए ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। कल मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी जिसमें मैंने आपके साथ 3 मंथ की बेस्ट स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं इस बचे हुए 3 मंथ में ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा ईजी हो और प्रिपरेशन करने की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसको आप थोड़ी डिटेल में समझ पाए। ओके, तो गाइज देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का हो गया है। सबसे पहले जब एग्जाम हुआ करता था यूजीसी नेट का, तब यूजीसी एग्जाम कंडक्ट किया करता था और वो एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हो जाया करता था। इसका सिंपल सा रीजन ये था कि एग्जाम ऑफलाइन मोड में हुआ करता था और एक ही क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता था। एक क्वेश्चन पेपर बनाया और वही क्वेश्चन पेपर, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, मतलब एक ही दिन एग्जाम हुआ करता था। दो शिफ्ट होती थी, मॉर्निंग में और फिर इवनिंग की। मल्टीपल क्वेश्चन पेपर नहीं बनाने पड़ते थे। तब यूजीसी जब एग्जाम कंडक्ट करता था यूजीसी नेट का, तब भी क्वेश्चन का जो पेपर लेवल था, टफनेस लेवल था, वो उस तरह का नहीं था जिस तरह का आज हो गया है। अगर हम बात करें सीबीएसई, यूजीसी के बाद सीबीएसई ने काफी टाइम तक एग्जाम कंडक्ट किए। तो सीबीएसई ने जब एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया, तब इन्होंने भी क्या किया, एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में हुआ करता था, ऑनलाइन एग्जाम नहीं था। और दो ही शिफ्ट हुआ करती थी, मॉर्निंग शिफ्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट। तो ज्यादा क्वेश्चन पेपर बनानी नहीं है। एक क्वेश्चन पेपर बनता था मॉर्निंग के लिए, एक क्वेश्चन पेपर बनता था इवनिंग के लिए, बस इतना ही बनता था। तो जो आपका सिलेबस था उसी से लोग स्टिक रहते थे। जो सिलेबस में मेंशन है उन चीजों को ध्यान में रख करके क्वेश्चन पेपर बना दिया जाता था और फिर आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करके आ जाते थे। बट अब क्या हुआ, जब से एनटीए ने क्वेश्चन पेपर लेना स्टार्ट किया, आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम है, जब से एनटीए ने लेना स्टार्ट किया, तब से एग्जाम जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया। अब क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है, हमारे इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने कंप्यूटर लैब नहीं है कि एक सिंगल डे पे सारे के सारे सब्जेक्ट की एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सके, क्योंकि जो फॉर्म फिलिंग होती है अप्रोक्स 10 लाख से ज्यादा की हो जाती है कई बार। तो इतने बड़े अमाउंट को, इतने बड़े नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को एक साथ हैंडल करना मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन वाले एग्जाम में। तो फिर होता क्या है, एनटीए इस चीज को हैंडल करने के लिए करता है क्या है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लेता है। और जो आपकी एग्जाम है वो लगभग एक हफ्ते, कई बार 10 दिन तक एग्जाम चल जाते हैं। और आप सभी को पता है कि अगर 10 दिन एग्जाम चल गए तो एक होती मॉर्निंग शिफ्ट और एक होती इवनिंग शिफ्ट। अब ये सोचो, 10 दिन एग्जाम चल गए आपके, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट, मतलब एक दिन के लिए दो पेपर बनाने पड़ेंगे, अप्रोक्स 20 पेपर। मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग बनेगा। पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। 20 पेपर इनको सेट करने पड़ेंगे एक सिंगल सेशन के लिए, एक सिंगल एग्जाम के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो एग्जाम हुआ था सितंबर के मंथ में, तो इसमें भी उनको लगभग लगभग 20 पेपर सेट करने पड़े होंगे। आप सोच के देखो, सिलेबस वही है, क्वेश्चन रिपीट करना अलाउड नहीं है, क्वेश्चन तो रिपीट कर नहीं सकते वो, तो क्या करें फिर। तो ऐसे में अजीब अजीब से क्वेश्चन डालने इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। पहले क्या था, मैंने जैसे आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर इतने ज्यादा नहीं बना करते थे, दो ही पेपर बनते थे मॉर्निंग और इवनिंग करके। अब जो है मल्टीपल पेपर बनाने पड़ रहे हैं और सिलेबस सेम है, लिमिटेड सिलेबस है, उसी सिलेबस से क्वेश्चन पेपर बनाना है और क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होने चाहिए। तो ऐसे में अब इन चीजों को की वजह से और जो पेपर का लेवल है वो बढ़ गया है और क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका है काफी हद तक चेंज हो गया है। अगर हम बात करें 2015 के पेपर की, जब यूजीसी और सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट किया करते थे, 2014-2015 का जो पेपर बनता था उसकी, वो भी आपको ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है, आप बुक उठा के देख सकते हो। और आज का पेपर देखिए 2024 का, इन दोनों को कंपेयर करके देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। जो डिफिकल्टी लेवल है या जो क्वेश्चन के का पैटर्न बन गया है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका हो गया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो अब, क्योंकि अब आपको पता है कि एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है और एग्जाम ऑफलाइन नहीं हो रहा है, और हम सबको पता है कि अपकमिंग ईयर्स में भी एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, इसी कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा। सभी एग्जाम ऑनलाइन चल रहे हैं तो इस एग्जाम को भी ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसे में इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है। हमें ये डिनाई नहीं करना कि अरे ये तो बहुत ही अजीब सा पेपर दे दिया, क्या दे दिया, कैसे दे दिया, कैसे करेंगे, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ क्यों होता है। इन चीजों पे फोकस ना करके हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि पेपर अब जो है इसी तरह का बन रहा है और हमें पेपर इसी तरीके का ही अटेम्प्ट करने को मिलेगा। जब आप जाओगे ना दिसंबर एग्जाम में, पेपर आपको उसी तरीके का मिलेगा जिस तरीके का अब एनटीए पेपर सेट कर रहा है। तो क्यों ना अपने आप को उस चीज के लिए रेडी किया जाए। सबसे पहला, अपने आप को उस लेवल, उस टफनेस लेवल के लिए रेडी करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करिए
पहली चीज तो कई बार बच्चे ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है कि अरे यार पेपर बहुत टफ हो रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, गिव अप कर देते हैं, सोचते हैं कि यार अजीब अजीब से क्वेश्चन बन रहा है, एनटीए को ही गाली देने लग जाते हैं। आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो, मैं चलो आपका एग्जांपल लेता हूँ। आप एक मिस्टर कोई मिस्टर ए हो आप, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ ये 10 टॉपिक है, ये 10 टॉपिक है, और इन 10 के 10 टॉपिक पे आपको 15 क्वेश्चन पेपर बनाने हैं और क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए, और 10 ही टॉपिक है। तो खुद सोच के देखो, आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पागल से हो जाओगे, आपको लगेगा यार जब लिमिटेड टॉपिक है तो मैं इस पर 10-15 क्वेश्चन पेपर कैसे बना सकता हूँ, और क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होने चाहिए। तो फिर आप अजीब अजीब से क्वेश्चन डालने लग जाओगे, है ना, ऐसी चीजें डालने करने लग जाओगे जो कि पहले कभी नहीं हुई है। तो वही सेम चीज हो रही है इस बार। मैं यहाँ पर 10 टॉपिक कहने का मतलब है कि लिमिटेड सिलेबस है। अब ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड सिलेबस है, कहीं से भी कुछ भी डाल देंगे, सिलेबस तो लिमिटेड है ना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको पेपर सेट करना है। तो इसी वजह से टॉपिक वही रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो गया है, जो क्वेश्चन का टफनेस लेवल है वो चेंज हो गया है। और अब जो है आप देखेंगे सीक्वेंस में लगाने के लिए काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं आज के टाइम पे, मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे, स्टेटमेंट बनाने हैं आपको। इसके अलावा प्रोसेस बताने होते हैं, प्रोसेस बेस्ड बन रहे हैं कि स्टेप 1 कौन सा है, स्टेप 2 कौन सा है, स्टेप 3 कौन सा है। इनफैक्ट फिल इन द ब्लैंक तक के क्वेश्चन आने लग गए हैं, जबकि पहले इस तरह के क्वेश्चन नहीं आया करते थे। अब आपको फिलअप करना होता है, आपको 2-3 स्टेटमेंट गिवन होती है, इसमें मिसिंग होते हैं नंबर्स और आप इनको फिल करना होता है। तो सोच के देखो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है कितना चेंज हो गया है, प्लस जो टफनेस लेवल है क्वेश्चन पेपर की उसको भी बढ़ा दिया गया है। टफनेस लेवल हमें यहीं से पता चल जाती है कि आप 2014-15 का डेटा इंटरप्रिटेशन उठा के देखो और 2024 का डेटा इंटरप्रिटेशन उठा के देखो, इसमें भी आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो टफनेस लेवल भी बढ़ा है पहले के कंपैरिजन में, प्लस क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल गया है। और इन दोनों ही चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप आज दिल्ली में हो, मैं आपको ये बोलूं कि कुछ भी हो जाए आपको 1 हफ्ते बाद मुंबई आना है, कुछ भी हो जाए, नहीं तो मैं आपको फेल कर दूंगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं तो आप क्या करोगे? आप तरीके निकालोगे कि मुंबई कैसे पहुंचा जाए। ऑब्वियस ही बात है, जो समझदार बच्चा होगा जिसको फेल नहीं होना है, जिसको पास होना है और अपने करियर में आगे बढ़ना है, वो तरीके निकालेगा कि मुंबई कैसे पहुंचा जाए। या आप मुझे गाली देने बैठ जाओगे कि अरे सर ने मुझे मुंबई आने को बोल दिया, अरे हमें मुंबई नहीं जाना, मैं बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता। ये करने की बजाय अगर आप तरीके निकालना स्टार्ट कर दो कि मुझे मुंबई जाना है, कैसे जा सकते हैं? एरोप्लेन से जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं, हम बाय रोड जा सकते हैं, कार से, बस से जा सकते हैं, है ना। तो आप अलग अलग तरीके निकालना स्टार्ट करो, ऑब्वियस ही बात है आपको डेस्टिनेशन मिलेगी, आप मंजिल तक पहुंचोगे, तो वही करना है। अब आपको पता है कि टफनेस लेवल कैसा है। पेपर अगर आपने पेपर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको ऑलरेडी अवेयर हो, आप क्वेश्चन पेपर के तरीके से, क्वेश्चंस के तरीके से आप अवेयर हो। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप PYQs उठाओ, 2023 का पेपर देखो, 2024 का पेपर देखो। जब आप ये पेपर्स देखोगे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का पेपर बन रहा है, मतलब आपको पहुंचना कहाँ है, मुंबई पहुंचना है। तो आपको मुंबई पहुंचने के लिए आप उसके लिए रास्ते निकालने चालू करोगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाए, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो उसका आंसर कैसे किया जाए, यस और नो। तो ये आपको करना है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जाम का पैटर्न है वो पहले से काफी हद तक चेंज हो गया है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो चेंज हो गया है, टफनेस लेवल चेंज हो गया है, और इस चीज को एक्सेप्ट करिए और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। ये नहीं कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी पढ़े जा रहे हो, तो जब कुछ भी पढ़े जा रहे हो तो कुछ भी मार्क्स मिल जाएंगे। फिर एग्जाम टारगेट पढ़ोगे तो एग्जाम के लिए, एग्जाम पास करने वाले मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस पैटर्न को टारगेट करिए, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है आप जिस तरीके से उस चीज को टारगेट करिए, 100% आपका एग्जाम क्रैक होगा। और ये चीज हर चीज को, हर एक स्टूडेंट को चीज समझ नहीं आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। उनको लग रहा होगा हाँ चलो ठीक है मेहनत कर लेंगे हो जाएगा, मेहनत तो करनी ही करनी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेहनत के साथ साथ आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है जिस पैटर्न पे आज NTA एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आप इस पैटर्न को फोकस करके पढ़ोगे तब उस टाइम पर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर रहे होगे। आपका जो टारगेट है ना मुंबई पहुंचना, आप उस टारगेट को ध्यान में रख करके स्टडी कर रहे होगे और फिर आपको मुंबई पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर हम कह सकते हैं कि हाँ आप मुंबई आ सकते हो। याद है जो रियलिटी शो में कहते हैं ना कि आप मुंबई आ सकते हो, तो वो वाली कहानी हो जाएगी कि अगर आपने मेहनत करी, NTA के पैटर्न के अकॉर्डिंग मेहनत करी, इस चीज को ध्यान में रख करके मेहनत करी, तो फिर आप मुंबई आ सकते हो। तो ये करना है आपको। अब ये कैसे करें? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है तो आपको पता है पैटर्न कैसा है। अगर एग्जाम नहीं दिया तो 2023-2024 का पेपर उठाओ, उसको देखो, वहां से आपको पैटर्न पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए थ्योरी पढ़ना। हम गलती यही करते हैं, हमें लगता है MCQs की प्रैक्टिस कर लेंगे हो गया।
नहीं, थ्योरी पढ़नी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। पहला काम ये, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट थ्योरी पढ़ डालो, जितने भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उनको अच्छे से पढ़ डालो। जब आपने सिलेबस फिनिश कर लिया उसको रिवाइज करो, रिवीजन भी करनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस क्या करें, प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू से बेस्ट तरीका कोई नहीं है। सबसे पहला काम है थ्योरी पढ़ना, दूसरा काम है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज लगाने से बेहतर प्रैक्टिस करना कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहला काम मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, पहले थ्योरी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अब आपने एक बार पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली, अब आप मॉक टेस्ट लगाओ। अब मॉक टेस्ट में क्यों बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो ऐसे में आपको उस स्क्रीन से अवेयर होना पड़ेगा, आपको कैसे स्क्रॉल डाउन करना है, माउस को किस स्पीड से इधर उधर करना है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है अच्छी बात है, लेकिन 3 घंटे जब आप बैठोगे ना एग्जाम पे, एग्जाम हॉल में, तब नहीं आएगा आपको, तब आपको भारी लगेगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है। वो टाइम टेकिंग इसी वजह से लगेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू जब करोगे तो बात बनेगी। तो प्रैक्टिस करने से आपकी जो आदत है ना स्क्रीन पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, वो बन जाएगी, और फिर आपके लिए चीजें जो है वो ईजी हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है तो उससे पहले आपको टेस्ट मैच खेलने पड़ेंगे। अगर बिना टेस्ट मैच, बिना वनडे खेले चले गए ना वर्ल्ड कप खेलने, तो ऑब्वियसली बात है हारने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। तो टेस्ट मैच खेलो पहले, उसके बाद वर्ल्ड कप में जाना है, तो जीतने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके आप स्टडी करिए, कहीं से भी स्टडी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपना कोर्सेज बेचने बैठ जाऊँ आपको, नहीं, आपकी मर्जी है। आप मेरे क्लासेस के डेमो लेक्चर अटेंड करो, मेरे कोर्सेज में डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आप डेमो अटेंड करिए, आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ो। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ोगे तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप बता देता हूँ कि हम क्या कराने वाले हैं। मैंने जो भी आपको अभी तक बताया है, इस पैटर्न को ध्यान में रख करके मैं एग्जाम के लिए आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड तैयारी करवाने वाला हूं। हमने विनर बैच 3.0 लॉन्च किया है। इस एग्जाम को गाइस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। उसका सिंपल सा फंडा यही कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे तो एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। तो मैं क्या कुछ दूंगा इन सभी कोर्सेज में, मैं आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवाऊंगा जो कि बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी। इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। जैसे मैंने को बताया कि वर्ल्ड कप खेलने से पहले आपको टेस्ट मैच खेलना जरूरी है, तो यहाँ पर टेस्ट मैच के लिए आपको 100 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। पीडीएफ नोट्स के थ्रू आप रिवीजन कर पाते हो, रिवीजन करना थोड़ा ईजी हो जाता है, तो यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हो, आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी कोर्सेज पे। आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 500। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, तो इस कूपन कोड को याद रखिए। आज है 11 सितंबर, तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, इससे पहले ऑफर एक्सपायर हो जाए, नहीं तो फिर आपको फिर जो रेगुलर फीस है वही पे करनी पड़ेगी। तो आप इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। सो किस तरीके से इनरोल कर सकते हैं, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मैं बिल्कुल आपको लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपको इस बार स्टडी करवाने वाला हूँ दिसंबर एग्जाम के लिए। डेटा इंटरप्रिटेशन जिस तरीके का पूछा जा रहा है, परसेंटेज बेस्ड, रेशियो बेस्ड, उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। चाहे मैथ हो, मैथ में आप देखेंगे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको मैं उसी तरीके से कवर करवाने वाला हूँ इस दिसंबर एग्जाम के लिए, जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको तैयारी करवाऊंगा मैं, वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करिए और इनरोल करके तैयारी स्टार्ट करिए, ताकि आपका सिलेबस टाइम से फिनिश हो, उसके बाद आपको रिविजन करने का टाइम मिले, और रिविजन करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम को क्रैक करने का। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेस्ट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।